So hi there everyone, this is Ishant Kumar Arora. Welcome to Fire Experience Solution where your health is our priority. So we are back with another interesting topic, and in this video we'll discuss about the two sensory organs present in your extrafusal fibers और your skeletal muscles. So my dear friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्गी टेंडन ऑर्गन और इंट्राफ्यूजल फाइबर जो दो सेंसरी ऑर्गन्स आपकी मसल के अंदर फंक्शन करते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स जिसका दूसरा नाम स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी होती है वो किस बेसिस पे वर्क करती है। इन दोनों में से कौन सा सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंड करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, जिसके बाद एक मोटर रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, एज यू ऑल नो अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। सो as we all know that the name stretch reflex और जिसका दूसरा नाम डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है, वो एक सिंपल रिफ्लेक्स आर्क पे वर्क करता है कि एक सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी, उस सेंसरी इंफॉर्मेशन एक सेंसरी फाइबर्स के थ्रू हमारे जो डोर्सल हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का उसके अंदर एंटर करती है, फिर वाया वेंट्रल रूट या फिर एंटीरियर रूट से, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके थ्रू वो मोटर इंफॉर्मेशन मोटर नर्व के थ्रू हमारे मसल्स को सप्लाई करती है और वहां से एक मोटर रेस्पॉन्स जनरेट होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो टोटल रेस्पॉन्स है, ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, ये तो आपको पता है कि वो कैसे फंक्शन कर रही है, लेकिन जीटीओ जिसको गोल्गी टेंडन ऑर्गन बोला जाता है, दूसरा इंट्राफ्यूजल फाइबर, ये दोनों सेंसरी ऑर्गन है हमारी मसल्स के, ठीक है, जो कि टोन को नॉर्मलाइज या फिर टोन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं हमारी मसल के। टोन मतलब द सस्टेन्ड और प्री कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ ए मसल। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए दोनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि कौन इन दोनों में से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स को इनिशिएट कराने में हेल्प करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें पता है कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स कैसे होती है कि आप एक रिफ्लेक्स हैमर लेते हैं, उसको हिट करते हैं एक पर्टिकुलर टेंडन पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नी जर्क एग्जांपल दिया गया, द मोस्ट कॉमनेस्ट एग्जांपल यू माइट हैव सीन इन वेरियस टेक्स्ट और बुक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब जैसे यहाँ पे नी जर्क हुआ, जैसे आपने नी पे हिट किया टेंडन पे, जिसको पटेला टेंडन पे हिट किया, तो एकदम से नी पेशेंट का स्ट्रेट होगा वाया रिफ्लेक्स आर्क। लेकिन जो हमें पता है, जो जीटीयू है गोल्गी टेंडन ऑर्गन, वो होता है टेंडन के अंदर, और जो इंट्राफ्यूजल फाइबर है वो होता है मसल के अंदर। तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो इस रिफ्लेक्स को करवाता है, तो उस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे और आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज इन द फैक्ट। बच्चों को ये लगता है कि जो हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स या फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो गोल्गी टेंडन ऑर्गन की वजह से है, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि टेंडन और टेंडन दोनों नाम में मैच करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो जीटीओ की वजह से होती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, जो ये मिथ है, इसको हम दूर करेंगे और आज डिस्कस करेंगे कैसे ये रिफ्लेक्स वर्क करती है और क्या मैकेनिज्म है स्पास्टिसिटी के पीछे। वो भी अगर हम समझ लेंगे कि इंट्राफ्यूजल फाइबर कैसे वर्क करता है, कैसे हमारी जो टोन होती है वो मेंटेन होती है, और क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में, दैट इज योर गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स एंड इंट्राफ्यूजल फाइबर, ये दोनों सेंसरी ऑर्गन है हमारे मसल्स के। अगर इसके डिफरेंस को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमारी जो आदि न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है बिहाइंड स्पास्टिसिटी रिजिडिटी, वो बहुत इजीली हमें समझ आ जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे दो ये ऑर्गन स्ट्रक्चर है, हमें बताया कि जो हमारे गोल्गी टेंडन ऑर्गन है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज फाउंड इन द टेंडनस स्ट्रक्चर ऑफ योर मसल्स। सो मसल्स को बोन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है टेंडन। तो टेंडन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन। और दूसरा जो होता है मसल स्पिंडल, दे राउंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सोसेज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे मसल्स के अंदर। मसल्स की भी दो फाइबर्स होते हैं, एज फार एज स्केलेटल मसल इज कंसर्न, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स एंड इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो लार्ज रेड कलर की कवरिंग जिसको हम बोलते हैं, स्ट्राइटल मसल जिसको बोलते हैं, वो होता है एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन जो अंदर वाले फाइबर है जो कि नहीं दिख रहे हैं हमें, उनको बोला जाता है इंट्राफ्यूजल, जो कि सिर्फ एक सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। जैसे ही कोई भी स्टिमुलस हम मसल को देंगे जिसमें जिसकी वजह से मसल लेंदन हो रही है, उस मसल लेंदनिंग होने की वजह से इंट्राफ्यूजल फाइबर जो इंट्रा मतलब मसल के अंदर है, अगर वो भी लेंदन हो रहे हैं, तो वो एक सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजते हैं। ऐसे ही गोल्गी टेंडन ऑर्गन भी एक सेंसरी ऑर्गन है। वो तब रेस्पॉन्ड करता है जब भी मसल में टेंशन बढ़ा दी जाए। टेंशन स्ट्रेस वाली टेंशन नहीं,
आपने ओवर स्ट्रेच कर दिया मसल को, कि एक ऐसे स्टेट पे आप मसल को ले आए कि अब वो ब्रेक कर सकता है, उसके फाइबर जो है टूट सकते हैं, वो भी एक स्ट्रेस है। दूसरा, आपने इतना आपकी जो कैपेसिटी है, आपको जो 1 आरएम है, सपोज कीजिए आपका 1 आरएम 10 केजी है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं 25 केजी वेट उठाने की, तो उसमें चांसेस हैं कि आपका मसल ब्रेक डाउन हो जाए। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक ऐसा ऑर्गन चाहिए था जो एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्रिएट करे हमारी मसल को एक इंजरी से बचाने के लिए। सो ये दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो हमारे मसल स्पिंडल या फिर जिसको हम इंट्राफ्यूजल फाइबर बोलते हैं, ये रेस्पॉन्ड करते हैं टू स्ट्रेच। जब भी मसल को लेंथन करेंगे, इनमें स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेच जैसे ही स्ट्रेच आता है, इसके पास एक सेंसरी फाइबर्स है, उन सेंसरी फाइबर से ये भेजते हैं इंफॉर्मेशन सीएनएस के पास, और वहां से रेस्पॉन्स आता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जीटीओ जो है, जब भी मसल में एक्सेसिव टेंशन होगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेच और आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव लोड, उस कंडीशन में ये स्टिमुलेट करेंगे, गोल्गी टेंडन ऑर्गन अपने सेंसरी फाइबर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास और मसल को इनहिबिट कर देंगे। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो गोल गोल रोड जैसे स्ट्रक्चर के सेल्स हैं, इनको बोला जाता है एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। और जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है, ये है हमारा सिलिंड्रिकल शेप का, इसको बोलते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर या फिर मसल स्पिंडल। ये एक सेंसरी ऑर्गन है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो जितने भी रेड कलर की फाइबर दिखाई दे रहे हैं, ये सेंसरी फाइबर्स हैं, जो कि सेंसरी इनपुट को यहां से लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, जिसके बाद एक रेस्पॉन्स क्रिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ आइदर मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल इनहिबिशन। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात अभी हम समझ लेते हैं कि हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स हमें पता है कि जो मोटर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, और सेंसरी न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो मतलब लेके जाने वाले सेंसरी और लेके आने वाले मोटर न्यूरॉन्स। यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एक तो है गामा मोटर न्यूरॉन्स, एक है हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन, जो कि डायग्राम में देख रहे हैं जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। अल्फा मोटर न्यूरॉन जो कि मेन मसल बल्क होता है, उसको सप्लाई करते हैं। जब भी अल्फा मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आएगा स्पाइनल कॉर्ड से, एंटीरियर हॉर्न से, तो जैसे ही वो स्टिमुलेट करेगा मसल, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, शॉर्टन करेगी। ऐसे ही जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये सप्लाई करते हैं हमारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को। तो यहाँ पे एक जो समझने वाली बात आई कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के पास, जो कि मसल स्पिंडल है, इनके पास दो चीजें हैं, सेंसरी सप्लाई भी है और मोटर सप्लाई भी है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो मोटर सप्लाई का क्या रोल आया इसमें? सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी एक कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं टोन। मसल के टोन को मेंटेन करने के लिए, प्री कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में उसको मेंटेन करने के लिए हर टाइम एक स्टिमुलस चाहिए होता है। तो हमने अभी डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में कि जो हमारा स्पिंडल होता है, वो लेंथ, जैसे उसको लेंथन करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन भेजता है अपने सेंसरी फाइबर्स के थ्रू, जिसका नाम है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसको ग्रुप 1A और ग्रुप 2B एफरेंट एक्सोन बोला जाता है। एफरेंट मतलब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, जो कि कहां से निकल रहे हैं? आपके मसल स्पिंडल से। तो जैसे ही अब क्या होता है, 24/7 गामा मोटर न्यूरॉन्स जो है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न से, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है, उसके स्ट्रक्चर से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, और वो हर टाइम इसको सप्लाई करते रहते हैं। जैसे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये आपका डोर्सल हॉर्न हो गया, ये हो गया आपका वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न से यहाँ से आपको सप्लाई मिली, ये, ठीक है। अब ये गामा मोटर न्यूरॉन्स हर टाइम सप्लाई कर रहे हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर को, और जैसे ही सप्लाई करते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स टेंड्स टू स्ट्रेच। जब इंट्राफ्यूजल फाइबर स्ट्रेच होते हैं, उन स्ट्रेचिंग की वजह से, हमने अभी क्या पढ़ा था कि जैसे ही लेंथन या फिर स्ट्रेच होगा इंटरफ्यूजल फाइबर, उस स्ट्रेचिंग की वजह से वो इंफॉर्मेशन देंगे अपने सेंसरी फाइबर्स, जिसको 1A और 1B बोला जाता है, इनके थ्रू इंफॉर्मेशन भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास। और वो इंफॉर्मेशन जैसे ही यहाँ पहुंचेगी, तो वहां पे जो ये इंटर न्यूरॉन्स है इनके बीच में, यहाँ पे हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, जो कि हमारे एक्स्ट्रा मसल फ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स ये वाले फाइबर्स हैं, ये इसका आप डायग्राम ये देख पा रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स, जो कि अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये फाइबर रेड वाला आ रहा है, इसको बोलते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन, जो कि स्टिमुलेट करता है एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को। सो माय डियर फ्रेंड्स, let me again revise, this is extrafusal fiber and this is muscle spindle, this is ये जो internal structure है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ
कि हर टाइम 24/7 गामा मोटर न्यूरॉन्स सप्लाई करते हैं हमारे जो आपका इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है, और एक इसको हल्की हल्की फॉर्म में, हल्की इन द फॉर्म की मतलब लेस अमाउंट ऑफ एक स्टिमुलस देते हैं, जिसकी वजह से स्लाइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेच क्रिएट करते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर में, और उसके रेस्पॉन्स में जो हमारा इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं जो कि मसल स्पिंडल है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजते हैं हमारे किसके पास, स्पाइनल कोड के पास। और वो स्पाइनल कोड में ये जो सेंसरी 1A और 1B फाइबर जो स्पाइनल कोड के पास जाते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन को, और अल्फा मोटर न्यूरॉन मेन मसल का जो बल्क है इसको स्टिमुलेट करते हैं। और जब ऐसी अल्फा मोटर न्यूरॉन मेन मसल बल्क के पास आके स्टिमुलेट करेगा इस जगह पे आके, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्शन। आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही स्लाइट अमाउंट में होता है, इसलिए जो आपकी स्लाइट मसल जो है फॉर्म दिखती है ना, जो टोन मेंटेन होती है, वो इसी प्रोसेस के थ्रू जनरेट होती है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लेकिन जब हम नी जर्क करते हैं उस टाइम क्या होता है, जैसे ही हम स्ट्राइक करते हैं पर्टिकुलर टेंडन पे, तो एक स्ट्रेच क्रिएट होता है। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पिंडल है वो रेस्पॉन्ड करता है लेंथनिंग को और स्ट्रेचिंग को। तो जैसे ही हम हिट करते हैं, हिट करने की वजह से टेंडन स्ट्रेच होता है। टेंडन स्ट्रेच होने की वजह से जो हमारा 1A और 1B 1A एंड 2B जो आपके फाइबर्स हैं ये वाले, जिनको 1A और कुछ टेक्स्ट में 1A और 2A भी मेंशन करा जाता है, और कुछ टेक्स्ट में 1A और 2B मेंशन करा जाता है, और कुछ जगह पे सिंपली ग्रुप ए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एफरेंट एक्सोम से इनका नाम मतलब अलग अलग इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं। सो ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं स्पाइनल कोड के पास। उस नी जर्क की वजह से जो आपने हैमर से जर्क दिया, रिफ्लेक्स हैमर से, उससे क्या हुआ, टेंडन स्ट्रेच हुआ। टेंडन से जो आपका मसल में स्ट्रेच आया, इंट्राफ्यूजल फाइबर में स्ट्रेच आया। स्ट्रेच आने की वजह से सेंसरी इंफॉर्मेशन ग्रुप 1 ग्रुप 2 एफरेंट्स के थ्रू गई हमारे डोर्सल हॉर्न के पास, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ से गई ये, और यहाँ से इसने इंटर न्यूरॉन्स के साथ आगे जो है अपना जो कनेक्शन बनाया एंटीरियर हॉर्न से, इसको बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आया अल्फा मोटर न्यूरॉन, और उसने स्टिमुलेट करा दिया हमारी किसको, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर को। जैसे ही एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर स्टिमुलेट होगा तो मसल में होगा कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल में होगा कॉन्ट्रैक्शन तो एक्सटेंशन होगा। इसलिए ही जब यहाँ पे हैमर को स्ट्राइक किया गया, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, जैसे टेंडन पे हैमर को स्ट्राइक किया, उसकी वजह से मसल में स्ट्रेच आया। मसल में स्ट्रेच आने की वजह से इंट्राफ्यूजल फाइबर या फिर मसल स्पिंडल में स्ट्रेच आया। उसकी वजह से जो हमारे सेंसिटिव एफरेंट है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, वो इंफॉर्मेशन लेके गए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में इस जगह पे। और यहाँ पे ये जो ब्लू वाला कनेक्शन है, इस ब्लू वाले कनेक्शन के थ्रू ये आया अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के आपके यहाँ पे ग्रीन वाले कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। और जब ये ग्रीन कनेक्शन बोले तो मोटर फाइबर जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं, उसने स्टिमुलेट किया हमारी क्वाड्रिसेप को। और जब क्वाड्रिसेप स्टिमुलेट होती है, वी नो दैट द क्वाड्रिसेप इज द प्राइम एक्सटेंसर ऑफ योर नी। तो जैसे आपने स्ट्राइक किया, सेंसरी इंफॉर्मेशन गई, मोटर इंफॉर्मेशन आई, किसके थ्रू, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, आपकी क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट हुई और आपका नी एकदम से जर्क आया, स्ट्रेट हुई। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म बिहाइंड दिस स्ट्रेच रिफ्लेक्स और डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो आई होप माय डियर व्यूअर्स आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स में गोल्गी टेंडन ऑर्गन का कोई रोल नहीं होता। मेन रोल जो होता है वो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का होता है, इवन दो दे आर नॉट प्रेजेंट इन द टेंडन, लेकिन स्ट्रेच वही होते हैं, उनके स्ट्रेच की वजह से ही सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि फिर जीटीओ का क्या काम है, क्योंकि गोल्गी टेंडन ऑर्गन भी एक सेंसरी रिसेप्टर या फिर एक सेंसरी ऑर्गन है आपके मसल फाइबर का। सो अब तक की इंफॉर्मेशन आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, और इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो गामा मोटर न्यूरॉन है इसका प्राइम रोल क्या है टोन मेंटेन करने के अलावा। जो एक किसी अगर पेशेंट को स्ट्रोक, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, तो स्पास्टिसिटी नाम का एक आपने टर्म सुना होगा, वो स्पास्टिसिटी कैसे जनरेट होती है, उसके पीछे का क्या न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस है, वो सारा डिपेंड करता है गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी पे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन, जो कि हमारा सेकंड सेंसरी ऑर्गन है हमारे मसल का। लेट्स सी हाउ इट फंक्शंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब गोल्गी टेंडन ऑर्गन जो होता है वो हमारे टेंडन यूनिट में होता है, और इसके पास कोई मोटर सप्लाई नहीं है, इसके पास सिर्फ एक सेंसरी सप्लाई है, जो कि ये आ रही है आपके ग्रुप 1B एफरेंट से। जो ये ग्रुप 1B एफरेंट्स हैं, 1B एफरेंट्स जो ये फाइबर है, ये इसके एफरेंट मतलब सेंसरी फाइबर जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। जैसे कि हमने थर्ड स्लाइड में डिस्कस किया, जब भी कोई ऐसा स्ट्रेस आएगा मसल पे कि वो बेयर नहीं कर पाएगी, एंड देयर आर चांसेस ऑफ इंजरी, आइदर यू हैव टेकन एक्सेसिव लोड
और आइदर यू हैव एक्सेसिवली स्ट्रेच द मसल दैट इस स्टेट में आ गई है कि अगर उसको ना रोका गया तो मसल में इंजरी हो जाएगी। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक ये बहुत ही मिराकुलस स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारी मसल में प्रेजेंट है, जो कि ऐसी स्टेट में आके मसल को रिलैक्स कर देता है। अगर किसी हाई टेंशन वाली स्टेट मसल में आएगी तो मसल रिलैक्स कर जाएगी। उस मसल रिलैक्स इसलिए करती है जिससे कि इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके। और माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आप पढ़ते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो हम घर पे करते हैं या फिर हम नॉर्मली अपने फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशन के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूज करते हैं, स्ट्रेचिंग का भी न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस गोल्गी टेंडन ऑर्गन पे वर्क करता है। कैसे? जब हम एक पर्टिकुलर मसल को प्रोलॉन्ग स्ट्रेच करते हैं तो वो एक ऐसी स्टेट में आ जाती है कि उसको और ज्यादा स्ट्रेच किया जाए और अगर उसकी टोन डिक्रीज ना हो तो मसल ब्रेक कर सकती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए गोल्गी टेंडन ऑर्गन सेंस करता है उस टेंशन को, और उस टेंशन को सेंस करने के बाद 1B एफरेंट्स के थ्रू सेंसिंग इंफॉर्मेशन जाती है हमारे कहां पे, ये आपका DRG के थ्रू, दैट इज डोर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू, डोर्सल हॉर्न ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री लेती है इंफॉर्मेशन, और वहां से इंटर न्यूरॉन्स सप्लाई करते हैं जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को। वो इंटर न्यूरॉन्स आर द इनिबिटरी न्यूरॉन्स। वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल अल्फा मोटर न्यूरॉन कॉन्ट्रैक्शन या फिर टोन प्रोवाइड कर रहा था मसल को, अल्फा मोटर न्यूरॉन को इनिबिट कर देते हैं। अब जब अल्फा मोटर न्यूरॉन इनिबिट हो गया तो मतलब मसल के अंदर एक्टिविटी कट। जब मसल के अंदर एक्टिविटी कट तो मसल और ज्यादा रिलैक्स हो गई, जो प्री कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट थी वो कम हो गई। सपोज करिए ये एक प्री कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। अब क्या है कि जब इसकी गोल्गी टेंडन ऑर्गन ने सेंस किया कि अब मैं बियर नहीं कर पाऊंगा और ज्यादा स्ट्रेच बियर नहीं कर पाऊंगा, तो उसने क्या करा, इंफॉर्मेशन भेजी स्पाइनल कॉर्ड के पास कि भैया बस और नहीं हो पा रहा, अब मसल को रिलैक्स कर दो। जो उसकी टोन है, टोन को डिक्रीज करो। टोन कैसे डिक्रीज होगी, अल्फा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी को कम कर दो, जो कि 24/7 मेंटेन है, किसकी वजह से, इंट्राफ्यूजल फाइबर की वजह से। तो क्या होता है, जो 1B फाइबर्स हैं ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस मतलब एक इनिबिटरी इंपल्स क्रिएट करते हैं और मसल को कर देते हैं इनिबिट। दिस इज हाउ गोल्गी टेंडन ऑर्गन फंक्शंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर जो है हमारी मसल को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है किसी भी टाइप के ट्रॉमा से। एंड इसका यूज हम स्ट्रेचिंग मैन्योवर में यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग जो एक मैन्योवर है वो भी एक टेंशन हम क्रिएट कर रहे हैं मसल में, और वो प्रोलॉन्ग टेंशन हम देते हैं 30 सेकंड से ज्यादा, तो गोल्गी टेंडन ऑर्गन कम्स इनटू एक्शन। और यही डायग्राम जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं वो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं और मसल की टोन डिक्रीज हो जाती है और मसल बेसिकली इनिबिट हो जाती है। लेकिन जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं ये हाई थ्रेशोल्ड ऑर्गन होते हैं। हाई थ्रेशोल्ड से मतलब बहुत ही कम टेंशन वाली कोई भी सिचुएशन होगी उसमें ये इनिबिट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें और ज्यादा चांसेस है इंजरी होने के। कि सपोज कीजिए मेरा 1 RM जो है वो है 10 kg और मैंने अभी इसे 12 ही उठाया, इतने में अगर मेरी मसल इनिबिट हो गई तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। या फिर मसल अगर मैं स्ट्रेच करनी स्टार्ट करी मसल को मैंने, और मसल मैंने स्ट्रेच करी सिर्फ 5 सेकंड्स, उतने में अगर G2 एक्टिवेट हो गया तो मसल ओवर स्ट्रेच हो सकती है। इसलिए ये कि हाई थ्रेशोल्ड ऑर्गन है, जब भी कोई स्ट्रेस एक लार्ज लेवल पे आएगा तभी दिस कम्स इनटू एक्शन। सो माय डियर फ्रेंड, दूसरा, ये मसल और जो कनेक्टिव टिश्यू मतलब टेंडन में प्रेजेंट है तो कनेक्टिव टिश्यू टेंडन उसको इंजरी से प्रिवेंट करता है। तीसरा, जब भी कोई एक्सेसिव टेंशन होगी, या तो शॉर्टनिंग में जो अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, या फिर एक्सेसिव लेंथनिंग में जैसे हम स्ट्रेच करते हैं पैसिवली, ऐसी किसी स्टेट में अगर कोई भी एक्सेसिव टेंशन क्रिएट हो रही है तो ये मसल को इनिबिट करता है वाया दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। एंड लास्ट पॉइंट इज, ये रिफ्लेक्स इनिबिशन कोज करता है, क्योंकि ये भी एक रिफ्लेक्स ही है। रिफ्लेक्स इज समथिंग जो कि एक रिफ्लेक्स आर्क को फॉलो करे। इसमें भी रिफ्लेक्स आर्क फॉलो हो रही है, लेकिन दैट इट इज एन इनिबिटरी रिफ्लेक्स आर्क। सो आई होप आप इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस समझ चुके होंगे, और आगे से आपको कंफ्यूजन जो होता है कि जो हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स जिसको हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, वो किस बेसिस पे वर्क करती है, क्या GTO पे या फिर आपके इंट्राफ्यूजल फाइबर्स पे। ऑब्वियसली अब हम समझ चुके हैं कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स या फिर मसल स्पिंडल जो है वो मेन एक्ट करते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने में, ना कि GTO। भले ही GTO टेंडन के अंदर होते हैं, लेकिन मेन फंक्शन इज ऑफ योर मसल स्पिंडल। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और you can like and share our channel for more informative content। and next video हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है spasticity comes into action when a neurological deficit occur in our central nervous system। so till then, thank you so much for watching our video. Stay tuned and stay connected।